कितना अच्छा गुरु जी ने हम सबको समय दिया, भगवान ने समय दिया। सब मिलके भगवान के भजन में बैठते हैं और ये बैठने की जगह सुंदर दी। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु का प्रेम है। आज हम सब बैठे हैं तो ये कई जन्मों का पूर्ण फल है, नहीं तो सबको ये सत्संग भी अच्छा नहीं लगता है। सत्संग उसी को भाता है जिसकी प्रारब्ध, नहीं तो ये भी संभव नहीं। तत्वदर्शी कहाँ मिलते हैं जीवन में, कन फुक्के गुरु तो बहुत मिलते हैं। जैसे सुनाई नहीं पड़ता है तो कान में ही बताना है ना। तो गुरु ने स्मरण शक्ति हम सबको प्रदान की, जो भी भ्रम था बुद्धि में वो भी दूर किया, भ्रम का नाश किया। और ये नाश कब होता है? जब तत्वज्ञानी के वचन अपना अंदर कार्य करते हैं, विचारों को चेंज करते। बोला गुरु तो तैयार है लेकिन चेला भी रेडी हो। आरा जब ही चलाया जा सकता है जब दोनों तरफ खड़े हो, गुरु और शिष्य दोनों ही खड़े। लकड़ी का गट्टक था, अब उसे काटना था तो आरा लेके आया लकड़ी काटने वाला, जिसे बढ़ई कहते हैं। तो वो काटने के लिए खड़ा हो गया। अब जब दूसरा नहीं है तो वो कटेगी भी नहीं, आरा भी टूट जाएगा। तो उसके लिए एक और को बुलाया, दो लगे, इधर से भी काट वो लगाया रिंदा, उधर से भी लगाया, खींचना शुरू किया, आरे से काटना शुरू किया। धीरे धीरे लकड़ी कट गई। नहीं तो बड़ा कठिन था, इतना बड़ा गट्ठर कैसे कटे। लेकिन जब दोनों खड़े हो गए तो कट गया। गुरु को हम सबका जीवन बनाना आता है, लेकिन अगर हम नहीं खड़े होते साथ में तो नहीं बन सकता। बोला ज्ञान सुनो और तुम्हारा मन न लगे तो प्रयास करो कि तुम्हारा मन लगे, क्योंकि सदियों से अज्ञान में बैठे हो, मूढ़मती रही है, तो ये जल्दी बात समझ में नहीं आती और जल्दी से प्रेम भी नहीं होता। धीरे 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 ना भी समझ में आए तो भी सिलसिला जारी रखो। रसरी यावत जात है शिल्पे पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत शुजा। रसरी पहले कुआं हुआ करते थे या गिर्री होती थी, तो उसमें लेज डालते थे, रस्सी को डालते थे और पानी खींचा करते थे, तो उसमें गड्ढे पड़ जाते थे, सिल पे भी पड़ जाता था और गिर्री पे भी पड़ता था। और एक दिन में नहीं पड़ा, सब आए खींचते रहे तो गड्ढे पड़ गए। ऐसे ही कितना भी अज्ञान है, अगर इसको तुम जबरदस्ती यहाँ बिठाते रहे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाए। बताया तन मन एक रस होए तो सुमिरन कहिए सोए। तन और मन दोनों एक साथ हैं तब समाधि है, तब सुमिरन चलता। तनुआराम कहीं है और मनुआराम कहीं है, तो प्रभु का सुमिरन कैसे होगा? संभव नहीं है। तो तन मन एक रस होए तो सुमिरन कहिए सोए। तो तन और मन जब हमारा तादात्म्य संबंध हो गया तो फिर प्रभु दर्शन हो।
यानी शरीर का भान नहीं होगा, इसमें दर्द नहीं होगा, इसमें तकलीफ नहीं होगी। ध्यान तुम्हारा कहाँ चला गया? ज्ञान में, गुरु के पास। तन बैठा है तो हिलेगा डुलेगा नहीं, ये एकदम समाधि में रहेगा, तन भी और मन भी गुरु वचनों से तल्लीन हो जाएगा। ये वचन सुनते रहो, वचन मानते रहो, वचन ही कारगर है। वचनों से तुम अपना जीवन बना सकते हैं। वचन मानते गए और चलते गए, उन वचनों पे चलते गए, तुम्हारी मंजिल करीब है। फिर इसके लिए सारा समय ये शरीर तो सब कार्य करेगा, लेकिन तुम इसके दृष्टा है। साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भूप। शरीर का विभाजन कर दो, ये मैं नहीं हूं, ये जड़ है, मैं चेतन सत्ता हूं। और जड़ में उसी चेतन का दीदार करो, तो जड़ भी वही है और चेतन भी वही है। जो जड़ वस्तुएं हमें मिली हैं वही है। प्रभु ने अपनी इच्छा से इसका निर्माण किया है और पंच देवों को उन्होंने न्योता देके बुलाया है, और ये 5 तत्वों का पिंड तैयार हुआ है, पंच महाभूत, उससे शरीर बना है। तो ये भी अविनाशी है, विनाशी नहीं है, ये है ही है। लेकिन जो पिंड दिखाई पड़ रहा है ये विनाशी है। पिंड जो है एक दिन, आज कितने तुम्हारे सामने रहे, कितने लोग आए, कितने लोग गए, बुआ शरीर दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन वो है, वो तुम है, वो मैं हूं। तुम सब में वही शक्ति है निराकार, सर्वत्र उस परमात्मा का ही दीदार करो। यही तुम्हारा ध्यान की अवस्था है और कोई ध्यान नहीं है। अगर हम बैठे और मेरा चिंतन चला, जब तुम अपने अंदर देखा ये कैसे वो कैसे, दिमाग चला, ये कैसे हुआ ये कैसे नहीं हुआ, तुम्हारा तादात्म्य परमात्मा से हट गया। ये मान लो भगवान को जैसा करना था वैसे ही हुआ है। हुक्मे अंदर सब कोई बाहर हुक्म न को, सारी सृष्टि हुक्म से चल रही है। हम सबका जीवन भी प्रभु के हुक्म से चल रहा है, जीवन शक्ति उसी के हुक्म से चल रही है। हम देह से जोड़ लेते हैं, मैं अच्छा पहनता, मैं शरीर की केयर करता, मैं खाता सुंदर बढ़िया बढ़िया, इसलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। तो ऐसे तो जाने कितने खाते तब भी अस्वस्थ पड़े। स्वास्थ्य खाने पीने और इन सब बातों से नहीं, पहनने ओढ़ने और या अमीर या गरीब से नहीं, ये सब कर्मों का खाता है। जो प्रारब्ध में है वो मिलता है। शरीर निरोगी है या रोगी है, इससे तुम्हारा कोई तात्पर्य नहीं कि ये भगवत प्राप्ति में बाधक हो। ऐसा है, कई लोग कहते क्या करें, मैं सत्संग नहीं जा पाता हूं, मुझे ज्ञान नहीं आ पाता है, नहीं आ रहा है, मैं भगवान को कैसे पाऊं? तो भगवान को पाने के लिए कहीं आना जाना नहीं है, अभ्यास हमारा गलत पड़ गया। तो इसके लिए हमें साध संगत बहुत इंपॉर्टेंट। साध संगत भज केवल नाम, केवल नाम ही क्यों बताया? नाम पे बड़ा जोर पड़ता है, और नाम सबको मालूम है। कौन सा नाम? उस निराकार।
चाहे ओंकार समझ लो या शून्य, वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। जहां शून्य अवस्था है वहीं के लिए तुम्हारी तैयारी है, कोई आकार के लिए तैयारी नहीं। आकार तो ऑलरेडी तुमने देखे हैं। यहाँ तैयारी किसके लिए है? निराकार की। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई चोला नहीं है, उसकी वेशभूषा नहीं है, और उसे देखा भी नहीं जा सकता। जिसे ज्ञान है वो महसूस कर सकते, वो सारे जड़ चेतन में देख पाए। तुम यहाँ बैठे हैं, तुम देख सकते, चींटी से हाथी तक वही निराकार शक्ति है। बोला कम ज्यादा भी नहीं है। अब चींटी छोटी है तो उसमें कम होगा, और हाथी बड़ा है तो उसमें ज्यादा होगा। ये बाहर की है खान पान में। भाई चींटी को कितना चाहिए? इतना कण चाहिए, और हाथी को चाहिए मण। तो कण और मण दोनों की व्यवस्था करने वाला वही प्रभु है। हम कहें हाथी को मैं खिलाता हूं तो ये तुम्हारा अभिमान है। भगवान ने उसे तैयार किया, उसका भोजन भी है, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसके लिए सारी व्यवस्था है। हाथी के लिए सारी व्यवस्था है, और चींटी के लिए भी। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है कि हम कैसे खाएंगे, मेरे बच्चे नहीं खाए, बच्चे कैसे खाएंगे, पति कमाता नहीं, ये नहीं करता। अगर भगवान ने भेजा है तो सब कुछ तुम्हारे लिए भेजा है। अब इच्छा हमारी कुछ और है। रोज हमको ये चाहिए, रोज हमको वो चाहिए, नई नई डिश चाहिए। तो ये जीव के रस के लिए आप दुखी सुखी आपको होना ही पड़ेगा। और रस को रस लेना बंद कर दो संसार से। शरीर को चलाना है, खिलाना है, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए आप खाओ। ये शरीर का भोजन है, उसे दो। अब स्वाद के लिए ले रहे हैं तो ये बेकार है। रस तो सिर्फ परमात्मा में है, इसके सिवा कहीं कोई रस नहीं है। सारी सृष्टि बेरस है। अगर रस होता तो पति से पत्नी संतुष्ट हो जाती विषयों द्वारा। ऐसे ही पति पत्नी से संतुष्ट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा हुआ? संभव नहीं होता। ऐसे ये विषयों की लालसा है, भोगों की लालसा है, और ये इंद्रियां नया नया रोज मांगती रहती। डिश तो चेंज की जा सकती है, लेकिन समय ऐसा है। भारत भूमि पे भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया, फिर कोई कितना सुंदर आया, और सीता मैया ने भी एक पति व्रत धर्म लिया। स्त्री के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके हिसाब से फिर किसी को नहीं देखा, परिपुरुष को। हम लोगों को क्या होता है? अज्ञानता बस। जब उसके साथ शुरू में आते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बोला 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। बहुत अच्छी लगती है पत्नी को, पति अच्छा लगता है, और पति को पत्नी अच्छी लगती है। तुम उस समय कुछ भी नहीं लेना चाहेंगे तो बहुत सब कुछ दिया जाएगा, सामने सब चीज लगी रहेगी कि नहीं? क्योंकि उस समय तुम निरीच्छा हो, सब लगा पड़ा है। उस समय त्याग भावना है। जब तुम्हारे अंदर त्याग है तो बहुत आनंदित रहोगे। और अगर चाहना बढ़ गई पति से, सास से, ससुर से, संबंधियों से, बाल बराबर भी इच्छा है, तो फिर वो अच्छे नहीं लगे। अब इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता है। जब एक से वासना पूरी नहीं होती तो पुरुष भी कई
स्त्रियों को ढूंढते हैं, और फिर स्त्रियों की जब वासना पूरी एक से नहीं होती है उस समय तो तृप्त लगती हैं, फिर उसके कर्म देखती, फिर ये देखती, इससे तो अच्छा वो है, इससे तो अच्छा वो है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो तुमसे दूर है। थोड़ी देर मिलना, प्यार से बोल देना, तुमको ये लगता है ये हमारा नहीं, ये सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है तो ये हमें, तो ये हाँ दिमाग का तुम्हारा जो बेफुजूली की खुरापात है, यही आज कई लोग मर्डर करके जेलों में पड़े। माँ को ममत्व होता है, लेकिन आज कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या हुआ? सब अच्छा ढूंढते, पति भी बदल दो, हर चीज बदल दो। पहले ऐसे नहीं था, तो पति को भी बदलना है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। बच्चों को जन्म दिया, उनको कोई मतलब नहीं। जैसे पशु हैं वैसे ये, तो अब इनको इंसान कहा जाए या पशु कहा जाए, जीवन तो पशुवत है। जो नेक अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा, उसी के साथ चलने के लिए तैयार। थोड़ा सा किसी ने लॉलीपॉप, आइसक्रीम खिला दी, इधर उधर घुमा दिया, टहला दिया, और थोड़ा सा एक फूल उठाया वो दे दिया, तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत प्यार करता। अरे जो तुम्हारे लिए छाती फाड़ के कमा के लाता है ना, तुम्हें खिलाता तो है, पहनाता तो है, उड़ाता तो है, तो कैसे बच्चों को भी छोड़ के चली जाती? किसके लिए? वासना के। कहां कहां फंसता है, और बुढ़ापे तक तृप्ति नहीं आती है, इतनी वासना। और जब यहां बैठते हैं तो वासना तुम्हारी समाप्त हो जाती है, इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं, खाने न पीने की, चलने इधर उधर, दाएं बाएं देखने की, तेरा मेरा हेरा फेरी। धीरे धीरे अभ्यास में आता है, एक दिन में नहीं आता। अभ्यास करो निरंतर। जो तुम्हें मिला है वो बहुत अच्छा है, और जो नहीं है उसके लिए इच्छा ना करो, मत करो। इच्छा मात्रम अविद्या। जब इच्छा है तो अज्ञानता हावी हो जाएगी और दुखों का सामना करना पड़ेगा। जितेंद्रिय, जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त करता तो वो आनंदित रहता है। उसके पास खाने को है या नहीं है, पहनने को है या नहीं है, उसकी महल वाड़ियां रहने को है या नहीं है, इससे कोई प्रयोजन नहीं होता है। जो भी है पर्याप्त है। अगर तुम्हारा विवेक खुल गया है, जागृति आ गई है, और तुम्हारे विचारों में शुद्धि है, तो नमक कंकड़ी भी खाओगे तो भी तुम स्वस्थ रहेंगे। संतोषी सदा सुखी। जिसे संतोष है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, और इच्छा वाला सदा दुखी ही रहेगा। तो आज ही से हमें इच्छा का त्याग करना है। त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। शरीर से देखो पसीना निकलता, सब त्याग ही त्याग होता है। सूर्य भी त्याग कर रहा, चांद त्याग, सितारे सब त्याग कर रही, सारी सृष्टि त्याग करती है, सो त्यागी है ना। प्रकृति पूरी त्याग कर रही है, नदियां भी त्याग कर रही हैं, सागर भी त्याग कर रहा है, जो भी जड़ चेतन दिखाई दे रहा है सब त्याग कर रहे हैं। और मनुष्य एक क्या करता, शरीर भी त्याग कर रहा है, लेकिन फिर भी हम शरीर से ही बात करते हैं, मैं कुछ हूं। इसमें जो भी डालते हैं, शाम को सुबह गटर बन के निकल जाता, त्याग कर रहा है। जल पीते हैं तो पसीने के द्वारा कुछ अंश निकल जाता है, कुछ टॉयलेट के रूप में, कुछ पसीने के रूप में त्याग हो रहा है। ये प्रोसेस है। और तुम्हारे अंदर भी भावना लेने की नहीं हो, देने की हो। त्याग
अब देने के लिए ये नहीं तुमने गृहस्थी बनाई है उठा के सबको दे दो। गुरु जी ने कहा कि बांट दो, क्या तुम्हें जरूरत है? अरे ये शरीर है, तुम्हें खाने पीने सबकी जरूरत है, उसको संभाल के रखो, केयर करके रखो। जो तुम्हारे पास वाणी है ये बिना पैसे पाई की है, सबको बता सकते हो। कोई दुखी है, परेशान है, कोई डूब रहा है, चाहे जितना अरब खरबपति हो। अभी देखने में आता है टाटा बिरला तो बड़ा सुखी, अंबानी बड़ा सुखी, बहुत पैसा है, वो सुखी नहीं है। जब अरबों के गहने पहन लेते हैं तो भी वो सुखी नहीं, फिर उससे स्पेशल चाहते हैं। अब मुझको ये चाहिए, अब मुझको ये चाहिए, है इच्छा, इसलिए वो भी दुखी है। वो इच्छा है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या चाह रहे हैं कि मुझे कोई जाने, नामी ग्रामी, मैं इतना ऊंचा, मैं इतना स्पेशल, जहां भी जाऊं मेरी रिस्पेक्ट अगर नहीं मिली तो डिप्रेशन। भाई क्यों नहीं इतना रिस्पेक्ट किया गया, तो पेपरों में छप जाएगा, है ना, ये हुआ वो हुआ। क्या है ये? भगवान तो ऐसे प्राप्त नहीं होता। तो साधारण वेश में संत रहता है। जो तत्व ज्ञानी है साधारण वेशभूषा में रहता है, उसे पहचान पाना बड़ा कठिन, संभव नहीं। जब उस समय का जो समय था, उस समय जैसे ग्वाले और श्री कृष्ण सब एक तरह से रहते थे, खेलते खाते, गौएं चराते, सब छोटे छोटे बच्चे ऐसे काछनी सब ये बांधे हुए होते और कैसे जो है आंगन में खेल रहे। कैसे कौशल्या मैया अपने राम को खिलाने के लिए, बालकों को खिलाने के लिए सुबह नहीं उसमें लगा देते और रोटी हाथ में पकड़ा देते बच्चों। तो कितना अच्छा लिखा, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान कौआ के साथ खेलते हैं, माँ कौशल्या उनको सबको डालती है कि कौआ आए मेरे बच्चों को खिलाए, तो बुलाती हैं, कुछ डालती हैं तो कौवे आते हैं। बड़े भाग हैं उस कौवे के, जो भगवान के हाथों से वो मक्खन लगा दिया जाता था, उसमें नमक डाल देते थे और पकड़ के खाते थे। अब तो थालियों में कितना सुंदर क्रॉकरी में रख के देते, लेकिन तृप्त तब भी नहीं है तृप्त। तो तृप्ति कब आती है? जब संतोष में। ये नहीं था ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, जो मिल जाता था वो खा लेते थे, नहीं मिलता था। अपने जमाने की बात है, मक्के की रोटी, माएँ सुबह सुबह अपना काम करती थी, बच्चे घूमते थे खेलते थे, छुट्टी का दिन पड़ता था तो बड़ा शौक माए बना के मलीदा सा दे देती थी। कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी मीस के जो रखी होती थी, और उसी में हल्का सा कभी गुड़ के टुकड़े ऐसे करके डाल देती, या फिर हल्का सा नमक डाल देती थी ऐसे। अब तो आप उसमें चलो इसको ये डालें फिर मैगी की तरह बना दें, फिर इसको ऐसे बना दें, तो ये करते रहते हैं। तो सारा समय बर्बाद हम लोगों ने किया, और उसी में नमक डाला, लिया हाथ से और खाया, आधा खाया आधा फैला, आधे कौवे खा, है ना। कितनी मौज सादगी में। बनावटी जीवन बनावटी ही होता है। अभी तो आजकल तो बनावटी खेल बहुत है। अंदर से रिस्पेक्ट है या नहीं है, लेकिन बाहर से प्रेजेंट कैसे करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं हो, तुम्हें मैं इतना चाहता। अगर यही तुम बाहर से कर ही रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, अगर तुम अंदर से सच्चे बन जाओ तो फिर कहने ही क्या, भगवान भक्ति हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? भक्ति। बाहर से एक्शन कर ही रहे,
खर्च भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आंतरिक हो जाए सबके लिए रिस्पेक्ट सर्वत्र एक सी है ही। परमात्मा जो भी आया है इस दरवाजे की ईश्वर की प्रेरणा से आया, तो दिखावे में आप रिस्पेक्ट, वही जो रिस्पेक्ट है बाहर से वही अंदर से और रखो, तो ये क्या हो जाएगा, भक्ति, कर्म योग, धर्म योग। कर्म योगी, हर कर्म को प्रभु से जोड़ दो, जो भी से सुबह से रात्रि तक आप करते प्रभु से जोड़ दीजिए, कोई कठिन काम नहीं, इन सब में वही है। अब ये कहो यहाँ बैठे हैं तो वही है, ऐसा नहीं है। आप बाहर भी बैठे हैं या कहीं जो जा रहे हैं, सभी में वही है, चाहे वो ज्ञान में बैठता है या नहीं बैठता है, बैठे ना बैठे सभी में वही है। इसलिए सर्वत्र यही तुम्हारा क्या है, ध्यान। ध्यान रहे, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, सुबह और शाम राम ही राम, काम ही काम नहीं है। फिर बहुत अच्छा बताया कि उस पे चरित्र का निर्माण, जो चरित्र है, बोला कैसे परख की जाए, ज्ञान बड़ा या चरित्र। अभी दृष्टांत चला, तो उसके विषय में हम लोग अक्सर यही कह देते हैं कि ज्ञान बड़ा है। क्या कहेंगे, ज्ञान बड़ा। तो संत जी राज दरबार में ज्ञान सुनाने ऐसे आया करते थे, और एक संत मंडली वहीं पे वो बैठते थे और सत्संग किया करते थे। राजा को बहुत अच्छा लगा, राजा भी सुनने लगा। जब राजा सुनने लगा तो राजा सुनते 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 और उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, तो रोज जाने लगा। राज्य का कार्यभार संभालते हुए वो डेली जाने लगा और टाइम से पहुंचता था, नियम से पहुंचता था। और धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो पहुंचे ही नहीं। तो वो समझ गए संत जी कारण क्या है, क्योंकि पहले इसे प्रेम हुआ, अब इसका काम में राज में मन फंस गया, और जब प्रेम इसे हुआ तो राज से मुक्त हो गया। तब ये मुक्त था, तब इसको ना राज था, ना घर था, ना परिवार था, ना बाल बच्चे थे, ना खजाना था, ना मंत्री था, ना संतरी था। अब तत्वदर्शी महापुरुषों की लीला निराली समझ गए, राज दरबार में गए और संतों का भोजन ये सब उनके लिए लाता था, और संत जी को फिर भिजवाने लगा। फिर संत जी ने सूचना भेजी, राजा से पूछो कि ज्ञान बड़ा है कि चरित्र। तो राजा ने क्या, उसमें क्या, आप तो हैं ही अच्छे, आप साधु हैं, आप संत हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, आपको हर तरह का ज्ञान है। तो उसका कोई वो नहीं दिया, क्योंकि भली भांत ज्ञान को सुना नहीं और ध्यान नहीं दिया। तो राजा के दरबार में संत जी ने डाका डाला। अब भाई अंदर प्रवेश होने से उन्हें कोई मना भी नहीं कर सकता। जब उन्होंने डाका डाला और खजाना सब उठा के अपनी झोपड़ी में रख लिया, सुबह जो है शोर शराबा मचा कि राजा के घर में डाका पड़ गया। जब राजा के घर में डाका पड़ गया तो बोला कौन गया, किसने किया। तो उधर जब सिपाही आए तो संत जी ने कहा, संत जी के पास उन्होंने कहा झोपड़ी में सब खजाना रखा है। अब ये जब बात संत जी को पुलिस ले गई, राज दरबार में खड़ा किया, खजाना भी बता दिया चुराया, और पहुंच गए। पहले ही बता दिया पकड़ने से पहले कि तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, खजाना झोपड़ी में रखा, क्योंकि ये राजा को ज्ञान कराने के लिए प्रैक्टिकल किया। जब वहां गए बोला ज्ञान बड़ा कि चरित्र। राज दरबार ने
मैं संत ने यही बात पूछी। जब उसने ये कहा कि आप तो मेरे गुरु थे, आपको चुराने की क्या जरूरत, आप कहते जिस चीज की जरूरत मैं दे देता। बोला यही तो बात है, मैं यही पूछ रहा हूं कि ज्ञान बड़ा है या चरित्र। बोला मैं तेरा गुरु हूं। बोला नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता, मेरा गुरु चोरी नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा देखो, ज्ञान नहीं बड़ा है, चरित्र बड़ा है, और ये मुझे तुम्हें समझाने के लिए इतने कारनामे करने पड़े। आपने गुरु मानने से अस्वीकार कर दिया। अभी तुम गुरु का कोई वो देख लो कर्म, तो अभी तो बड़े दिल से तुम उसको पूजते हैं, और जब कोई कर्म देख लेते हैं तो आप उल्टे पैर हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं। आप गुरु मानने से इनकार कर देंगे कि ऐसा हमारा गुरु हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अभी तो उसे गुरु मान रहे थे, अब उसे इतनी जल्दी कैसे तुमने कहा मेरा गुरु नहीं हो सकता। तो इसलिए ना ज्ञान बढ़ा ना कुछ, गुरु भी नहीं बढ़ा, चरित्र बड़ा है। आज राम की किसकी पूजा होती है? चरित्र की पूजा होती है। कृष्ण के चरित्र की पूजा होती है। आज भी जितने साधु संत महात्मा, उनके चरित्र की पूजा होती है, ज्ञान की पूजा नहीं। ज्ञान तो ऐसे सब लेके घूम रहे, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है किसी के पास, एक से बढ़ के एक ज्ञानी है, धोखा खा जाओगे। सबसे ऊंचा चरित्र, चरित्र के लिए कोई ज्ञान ध्यान की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम हो जाए, फिर वो कभी टूटे नहीं। भगवान कृष्ण से गोपियों को प्रेम हुआ तो कभी टूटा? और किसी का तो नाम नहीं आया, पर गोपियों का आया। ना पढ़ी थी ना लिखी थी, कुछ भी नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं गोपी हम बनेंगे तो पढ़ना लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है। उस समय की बात है, तो वो नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो जानती थी भगवान को, प्रेम था। प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जिसे प्यार, और कुछ प्यार नहीं। तो ऐसे ही संशय भ्रम जब दूर जाएंगे, जब तुम निरंतर उससे जुड़े रहोगे। नहीं तो ये माया तुम्हें बहका लेगी, फिर अपने आगोश में ले लेगी, मुश्किल से निकल पाते, और फिर धीरे 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 फिर ये तुम्हें अपने आगोश में ले लेती है। पहले तो सब काम हो जाते हैं, सत्संग में आए, फिर कहते क्या करें जी काम ही नहीं होता। फिर कहते हैं क्योंकि अब फिर वहीं तुम पहुंच गए, क्योंकि माया महा ठगनी हम जाने। ये सबको ठग के बैठी है, और जरा देर में तुम्हारा सब पत्ता साफ